हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेट एग्जामिनेशन, इसे हम बुलाते हैं स्लेट भी बुलाते हैं, कभी सेट भी बुलाते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहले जान लेते हैं कि सेट एग्जाम पास करके क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है एज कैंडिडेट। तो सेट एग्जामिनेशन स्टेट लेवल पर कंडक्ट कराई जाती है। जिस भी राज्य से, जिस स्टेट से आप सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उस स्टेट से आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की जो भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, अगर आपने उस राज्य की सेट एग्जाम क्वालिफाई कर ली है तो उस राज्य से आने वाले सभी असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। तो बेनिफिट इसमें कैसे है, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं सेट का, नेट का जो लेवल होता है, कंपटीशन लेवल सबसे पहले वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऑल इंडिया से कैंडिडेट अपीयर होते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है, कट ऑफ जो है उसमें कंपटीशन हो जाती है। सेट सिर्फ स्टेट लेवल पर होता है तो राज्य के ही कैंडिडेट ज्यादातर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और सेट का जो कंपटीशन लेवल है इस तरीके से लो हो जाता है क्योंकि सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट आएंगे। दूसरी चीज होती है जो नेट का क्वेश्चन होता है, वो ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन होने की वजह से नेट के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ज्यादा रखा जाता है, और सेट जो है स्टेट लेवल पर होता है इसलिए इसका स्टैंडर्ड थोड़ा लो होता है क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चंस हल्के होते हैं, आसान शब्दों में समझे कि क्वेश्चंस जो है इजी होते हैं सेट के। तो सेट क्वालिफाई करके रखते हैं तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। तो कई बार कहते हैं ना कि हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क काम करता है, तो हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क कई बार काम कर जाता है, तो क्यों ना स्मार्ट वर्क ही कर लें, सेट पास कर लें 2-3 स्टेट्स की, और जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं उसकी सेट आप क्वालिफाई कर लें, तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और बन भी रहे हैं बिना नेट पास किए, बिना पीएचडी किए। पीएचडी एक लंबा प्रोसेस है, काफी लंबा वक्त लगता है, तब तक में आपको जॉब लग जाती है सेट के बेसिस पर। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से 21 स्टेट्स हैं, राज्य हैं जहां से सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जा रही है। आपको फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा इस इंफॉर्मेशन से। चलिए आगे बढ़े। लिस्ट ऑफ स्टेट कंडक्टिंग सेट एग्जाम फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चररशिप। सबसे पहले मैंने टॉप में रखा है आसाम सेट को, आसाम स्लेट के नाम से एग्जाम कंडक्ट होती है। इसे टॉप 1 में क्यों, मैंने नंबर 1 में क्यों रखा है, क्योंकि ये एक एग्जाम है जिसमें एक एग्जाम आप क्वालिफाई होते हैं एंड 7 स्टेट्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एक साथ एक ही एग्जाम क्वालिफाई करके 7 राज्यों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। क्योंकि आसाम स्लेट जो है वो कॉमनली कंडक्ट कराए जाते हैं आसाम के लिए, अरुणाचल प्रदेश स्टेट के लिए, मिजोरम के लिए, मणिपुर के लिए, मेघालय के लिए, सिक्किम के लिए एंड त्रिपुरा के लिए। तो एक एग्जाम पास करें और 7 राज्यों में 7 सिस्टर्स जो स्टेट हैं उन सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। तो इसलिए मैंने इसे नंबर 1 में रखा है। दूसरा रीजन ये है कि इसके जो एग्जाम की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, ये लगभग हर साल तो हो ही जाता है, आसाम स्लेट एक बार हो ही जाता है। एक एग्जाम पास करें, 7 राज्यों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाए, इसलिए इसे नंबर 1 में रखा। चलिए बाकी जो स्टेट है उनकी डिटेल भी देख लेते हैं। बाकी आपके आ जाते हैं आंध्र प्रदेश, एपी सेट के नाम से, महाराष्ट्र से एमएच सेट के नाम से, छत्तीसगढ़ से सीजी सेट के नाम से, गुजरात से जी सेट के नाम से, हिमाचल प्रदेश से एचपी सेट के नाम से, जम्मू कश्मीर से जेके सेट, केरला से केरला सेट के नाम से बुलाते हैं, और इसके अलावा और भी हैं वो भी देख लेते हैं। इसके बाद लिस्ट में है कर्नाटका से के सेट, मध्य प्रदेश से एमपी सेट, तमिलनाडु से टीएन सेट, तेलंगाना से टीएसएस सेट, उत्तराखंड से यू सेट, वेस्ट बंगाल से डब्ल्यू सेट एंड राजस्थान से आर सेट। अभी करंटली जो है वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं डब्ल्यू सेट के नाम से, तो ये देख लें, इसमें अपीयर हो जाए। अब इसमें आपने नोटिस किया होगा बिहार से नहीं है, बिहार से बहुत पहले हुआ करते थे, अब बंद हो गए हैं, बिहार से नहीं आ रहे हैं सेट के नोटिफिकेशन। इसके बाद आपने देखा यूपी से भी नहीं है, और इसके बाद आपने देखा रहेगा झारखंड से भी नहीं है। तो ये स्टेट कैसे करते हैं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उससे एग्जाम लेके ले लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर नेट के थ्रू ले लेते हैं। तो नेट के थ्रू ले लेते हैं या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू, वो भी ठीक है, वो भी फेयर है। जिनके पास नहीं है नेट सेट वो डायरेक्ट एग्जाम दें, क्वालिफाई करें और जॉब ले लें। अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं, और बाकी जो स्टेट का सीन है उसमें महाराष्ट्र सेट थोड़ा रेगुलर है, महाराष्ट्र सेट रेगुलर है, और यहाँ पे आप पास करके रख लें क्योंकि महाराष्ट्र में वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती हैं। नहीं गवर्नमेंट में हुआ तो प्राइवेट में आप टीचर बन जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। तो महाराष्ट्र का जब भी आए मैं नोटिफाई करती हूँ, ये रेगुलर रहता है। बाकी जो है रेगुलर नहीं है, गुजरात सेट थोड़ा रेगुलर है,
आसाम वाला बिल्कुल रेगुलर है। बाकी नोटिफिकेशन तब आती है जब, अभी वेस्ट बंगाल से जब जैसे आई हुई है तो लग रहा है इलेक्शंस पास है, तो हो सकता है यहाँ से कुछ बड़ी वैकेंसीज देखने को या बड़ी या छोटी वैकेंसीज देखने को आपको मिले। तो वेस्ट बंगाल सेट का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ, आप चेक कर लें, डिटेल्स नोट कर लें। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा, और जब भी कहीं से नोटिफिकेशन आएगी सेट की तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी वीडियोस के थ्रू। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें रेगुलर अपडेट्स के लिए।